इस वीडियो में जो स्टोरी, अबे पूरा मुंह काला आ रहा है, हम काले नहीं हैं हम, हाँ ये एक्चुअल रंग है, ठीक है। इस वीडियो में जो बात बताया गया उसको सीरियसली ना ले, सिर्फ एंटरटेनमेंट और सीखने के पर्पज़ से लीजिए। हाँ, जो स्टोरी बता रहा है वो असली है कि मैं जिन 12 सालों के साथ पढ़ता था 90% या तो बर्बाद हो गए, चोरचक्का बन गए, नौछे करने का काम करते। नौछे करने का काम मतलब समझ रहे हैं, धोखाधड़ी करना। और कुछ लोग कैसे सेटल्ड हुए ये स्टोरी में वो आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, बट सीरियसली ना ले, क्योंकि हर किसी का सिचुएशन अलग अलग होता है। हाँ, ये वीडियो में एक बात मैंने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है कि किसी का माँ बाप अगर बेवकूफ़ की तरह बच्चा को पढ़ा लिखा रहा है तो तुम्हारा फ्यूचर गड्ढा में है, समझ लो कैसे। और जो सीरियसली लेगा अपनी बहन को भेजो ना मेरे पास प्लीज़, एक रात के लिए भेज दो, अगले दिन तुम्हारी बहन मेरे बारे में पूरा प्रॉपर जानकारी दे देगा कि बाबा जेंदर जैसा कोई नहीं है, सीधा चल नहीं पाएगी। एक दिन मैं रोड में पकड़ाऊंगा ना, धुनाई खाने वाला हो, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। व्हाट्सअप गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जेंदर से, छपरी मोटिवेटर, छपरी यूट्यूबर। बट अब थोड़ा सीरियस बात, इस बात वीडियो में सीरियस बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए मैं कैलकुलेटर लेके आया हूँ। यार यहाँ बहुत कल पानी हुआ है, बहुत कचरा है, मैं बैठूंगा नहीं, मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा। सो आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों कोई इंसान पढ़ लिख के बर्बाद होता है। देखिए, मैं 1200 बच्चा के साथ पढ़ता था स्कूल में, जिसमें से समझ लीजिए 1200 में से, सच्ची बताओ ऑनेस्टली कैमरा में बता ही देता, झूठ क्या बोलूँगा, मैं झूठ बोल के काम नहीं करता। 1200 को 1200 बर्बाद है, ठीक है ना। कोई हाँ, कोई सेटल नहीं है। अरे बाप रे, इस टाइम कौन औरत यहाँ से पार होता है भाई, खोपचा का रास्ता से लड़की होके, खैर कोई बात नहीं। 1200 का 1200 बर्बाद है, ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ, देखिए, पढ़ाई ना बिजनेस से बड़ा जुआ है। मैं आज आपको कैमरा में सच बता देता, क्योंकि ये हम लोग के साथ हुआ है, ठीक है ना। पढ़ाई ना बिजनेस से बड़ा जुआ है। बिजनेस में पैसा फंसाएंगे तो चलो कंप्लीट लॉस नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा, नहीं पढ़ाई ना ऐसा है ना कि आपका कंप्लीट ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। चलिए मैं आपको बता देता कितना टोटल पढ़ाई में एक इंसान का खर्चा आता है एवरेज, ठीक है ना। और उसके बाद वो कैसे क्रिमिनल बन जाता है, क्योंकि देखो भाई, क्रिमिनल बनने का किसी को मन नहीं करता, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा आ जाता है कि क्रिमिनल बनना पड़ता है। मैं पूरा स्टोरी बताऊंगा जो मैंने अपना लाइफ में देखा है। मान लीजिए एक बच्चा, जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वह 500 रुपये एक महीना का लेता था, ठीक है ना। तो 500 रुपये एक महीना का सिर्फ स्कूल लिया। अब ट्यूशन का 500 रुपये जोड़ देते हैं, प्लस 500, गाड़ी का मान लीजिए, टेम्पो का भी 300 350 लेता था, तो नहीं 500 लेता था रे, चलिए 350 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। टेम्पो का पैसा 350, बुक किताब मिला के, खाना पानी नाश्ता पानी मिला के और 500 जोड़ देते हैं। 500 जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बच्चा लोग को पता है ना खाने का ये सब, बुक किताब कितना कॉस्टली होता है, ठीक है ना। प्लस 500 और जोड़ देते हैं, ठीक है। इसकल टू करते हैं तो एक महीना का लगभग 5000 रुपये के आसपास हुआ। सही में क्या, 5000 इसका स्कूल का, 5000 ट्यूशन का, हाँ चलिए यही मान लेते हैं 5000 रुपये के आसपास हुआ, ठीक है। चलिए दोबारा एक बार कर लेता हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ मिस्टेक किया। तो 500 रुपये स्कूल का, प्लस 500 रुपये ट्यूशन्स का, 350 रुपये का टेम्पू, प्लस 500 रुपये का खाना वगैरह। हाँ देखा, मैंने कोई मिस्टेक किया था, गलती से इंटू कर दिया था, वही मैंने सोचा इतना ज़्यादा कैसे हुआ। 1800 रुपये के आसपास हो गया एक महीना का खर्चा एक आम बच्चा का। अब इसको इंटू कर देते हैं 12 से, एक साल का, एक साल में खर्चा हुआ 22,000 रुपये के आसपास। अब इंटू कर देते, कोई इंसान 12 साल ट्यूशन 12 साल स्कूल में पढ़ता है, इंटू कर देते और 12 से, ठीक, तो हुआ आप लोग का 1/100,000 लाख, 2,60,000 रुपये के आसपास। ये सिर्फ स्कूल का मैंने बोला। अब इसमें ग्रेजुएशन का चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के लिए खर्चा कर देते हैं 2 लाख, 1 लाख, मिनिमम 1.5 लाख तो करता ही है। मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ 3-3 लाख तक कर देते हैं। तो 2,60,000 मान लीजिए, 2.5 यहाँ पकड़ लीजिए, ग्रेजुएशन का पकड़ लीजिए, 3.5 लाख रुपये लोग टोटल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते खर्चा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद कितना लोग कमा पाते हैं, कितना लोग के हाथ में पैसा आता है, आप ये बताओ। बहुत कम लोग, 100 में से मैं बोलूँगा 10% लोग के पास ही आता है, बाकी 90% लोग के पास नहीं आता है, जितना मैंने देखा है। क्यों भाई, 90% लोग को क्या भूख नहीं लगता क्या, 90% लोग का क्या परिवार नहीं है क्या, लगता है ना। देखो हम लोगों ने टोटल कितना रुपये लगभग फंसा दिया, 3.5 लाख रुपये के आसपास फंसा दिया टोटल अपना ज़िंदगी का पढ़ाई में। इसके बाद देखिए क्या होता है बहुत सारे इंसान लोग के साथ, जो लोग कुछ नहीं बन पाते। मेरा खुद दोस्त था, वो कॉमर्स लिया था और अच्छा नंबर भी लाया था। उस ज़माने में 7.5 CGP लाए थे, यानी कि हम लोग के टाइम पे CGP होता था, अभी का क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, समझ लीजिए शायद कुछ भी होता होगा, परसेंटेज मान लीजिए। मैं तो 75% लाया था। एक और दोस्त है जो 85% लाया था, उसका स्टोरी में मैं जाऊँगा। वो एक दिन मेरे को फ़ोन करता है, ऐसे सर 1-1.5 साल पहले, बोलता है जयंत मेरे को पैसा का सख्त ज़रूरत है,
उसके पापा का जॉब चल गया था, पापा का भी एज हो गया था, उसके पापा को कोई दूसरा आदमी भी जॉब नहीं दे रहा था, एज हो गया था। तो बोला था जन मेरे को पैसा का सख्त जरूरत है, 25,000 रुपये 20,000 रुपये दे दो ना। मैं बोलूँ कि क्या हुआ? बोला मेरा मम्मी को ऑपरेशन कराना, मुझे नहीं पता चेस्ट का था या कमर का था, कहीं का एक जगह का सर्जरी कराना था। मैंने बोला देख भाई मैं पैसा तो दे नहीं सकता, तुमको पहले बोल देता हूँ, क्योंकि मैं गोल गोल नहीं घुमाता, इंसान को डायरेक्टली बोल देता हूँ मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास जितना पैसा है वो मेरा नहीं है, मेरे बाप का है। मेरा बाप से बिना पूछे मैं तो दे नहीं सकता, मैं सॉरी नहीं दे सकता। तो उसने बोला जयंत मेरे को पता है तुम नहीं दे सकता, मगर तुमसे पहले मैंने बहुत सारे लोगों से फ़ोन में बात किया है, जो लोग मेरे पे एकदम ट्रस्टेड था, जिन लोगों को मैं अपना भाई टाइप का मानता था, इतना अच्छा दोस्त था, सब लोगों ने मेरे को गोल गोल घुमाया। 1 हफ्ता से गोल गोल घुमा रहा है। मैंने बोला देख भाई वो लोग तो गोल गोल घुमा रहा है, लेकिन मैं गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, मैं पैसा नहीं दे सकता। डायरेक्टली उसको मैं बोल दिया। बोला अच्छा जयंत कोई बात नहीं। 3-4 महीना हो गया उसका, फिर फ़ोन थोड़ा कम आना हो गया, तो मेरे को लगा शायद मेरा बात पे नाराज़ हो गया, एक बार चलो मिल के आता, क्योंकि उसका फ़ोन नहीं आ रहा था। तो फिर मैं मिलने के लिए गया, तो जाके देख रहा है ऐसे खोपचा में बैठा हुआ है और ऐसा मोबाइल चला रहा है। मैं बोला अरे भाई क्या हुआ यार, उस दिन का बुरा तो नहीं माना? बोला नहीं जैन भाई काम कर रहे। बोला क्या काम कर रहा है? बोला जैन भाई तुमसे क्या छुपाना यार, बैठ के साइबर क्राइम कर रहे। होता ना कुछ लोग व्हाट्सएप में आपको एक लिंक भेज देंगे, क्लिक करता है आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, फ़ोन करते फर्जी टाइप का, वो काम कर रहा था। बोला जयंत ये काम कर रहे यार, पेट के वास्ते कर रहे। हम बोले कोई बात नहीं, होता है यार सबके साथ। तो वो ये काम कर रहा है, क्या मिला पढ़ लिख के उसको? 12 साल पढ़ा लिखा, इतना मतलब मेहनत किया, उसका जब उसको धोखा मिला ज़िंदगी से कि मम्मी का सर्जरी कराने का पैसा नहीं, तब ना वो गलत काम कर रहा है। एक और स्टोरी सुन लीजिए, मेरे को दोस्त के साथ हुआ था। वो 8.5 CGPA लाया था, वो 10th क्लास में वो बात कर रहा, यानी कि 10th क्लास में समझ लीजिए फर्स्ट डिवीज़न के आसपास समझ लीजिए लाया था, और 85% होता है 8.5 CGPA मुझे लग रहा है, ठीक है ना। कुछ दिन पहले फ़ोन में बात हुआ, मैं बोला अरे भाई क्या कर रहा है यार? बोला जयंत अरे तुमसे क्या छुपाना, तू तो अपना भाई है। अबे कतरास का रास्ता में मोबाइल चोरी करता है। मैं बोला अबे कतरास तो बगल में पड़ता है, मैं वहीं से आता हूँ, तू वहीं चोरी कर रहा है। बोला हाँ जयंत भाई मैं वहाँ चोरी कर रहा। बोले क्यों क्या हुआ? एक काम नहीं मिला मेरे को, क्या करता? मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं बोला जयंत भाई आओ ना कभी मोबाइल चोरी करने, सॉरी मोबाइल चोरी करने, बोला कभी आओ ना पार्टी करने। मैं बोला ठीक है आता हूँ, कभी मिलेंगे हम लोग। तो मैं एक बार बोकारो गया था, तो मैं बोकारो स्टेशन में बैठा था, मतलब एक बोगी में, तभी पूरा बोगी में मैं हल्ला सुन रहा कि किसी का 30,000 का मोबाइल चोरी हो गया। पूरा हल्ला हो रहा है, ये वो पूरा हल्ला हो रहा है कि स्टेशन से चोरी हुआ है, मोबाइल चार्ज में लगाया था और बोकारो स्टेशन में चोरी हो गया। मैं इधर उधर देख रहा, मैं बोला छोड़ मेरे को क्या लेना देना, अपना मोबाइल चेक किया, अपना कैनन का कैमरा चेक किया, अच्छा सब कुछ ठीक ठाक है ना, ठीक है। तो ट्रेन में मेरा दोस्त फ़ोन किया, जयंत भाई एक और मोबाइल टापा हो। मैं बोला कहाँ से मोबाइल चोरी किया अभी? जयंत भाई बोकारो से किया। मैं बोला साला मैं अभी इंटरसिटी में बैठा हूँ, तुम वहीं पर चोरी किया, ये पूरा बोगी में हल्ला हो रहा है। अच्छा उस बोगी में तू भी था? मैं बोला हाँ मैं भी था। बोला भाई मेरा कैनन का कैमरा चोरी मत करना, वीडियो वगैरह बनाता। नहीं जयंत भाई तुम्हारा कैसा करूँ? जयंत मैं आओ ना बाहर निकलो ना ट्रेन के, पार्टी करते हैं। बोला नहीं अभी मेरे को वापस घर जाना, मिलता हूँ 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद मैं वापस गया, मिला उससे, हम लोग मॉल में बैठे, मेरे को उसने पिज़्ज़ा खिलाया, ठीक है ना। वो चोरी करने का काम कर रहा है, जबकि वो साइंस से लिया था। और कितना % लाया था? मैं बोला ना 8.5 CGPA लाया था। क्यों करना पड़ रहा है? मजबूर है बेचारा, इसका भी कोई मजबूरी है। एक लड़की सुनिए मेरे साथ पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो वो साइंस ली थी, वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका पापा के साथ पता क्या हुआ था? उसका पापा का ना राइट साइड को लकवा मार दिया था, पता नहीं क्या हो गया था, नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया था। तो उसका पापा तो काम पे जा नहीं पाते थे, उसका भाई फिर काम करता था वो बिजली का खंभा वगैरह में। तो एक बार उसका भाई को इतना ज़ोर से झटका लगा था ना 440 का कि यहाँ का हाथ काटना पड़ गया था। तो उसका भाई भी बिना काम का हो गया था। एक वो छोटी बहन थी और वो था। तो क्या बोलूँ, ये सब बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो लड़की पता क्या कर रही है? वो होता है ना मतलब धंधा करने वाला काम होता है ना, पेशा करने वाला काम, अब वो कर रही है। मेरा बातचीत हुआ था एक बार, ठीक है ना। मैंने बोला क्या काम कर रहे हो? तो उसने बोल दिया जयंत मैं ये काम कर रहा हूँ। यहाँ नहीं, इस राज्य के बाहर का एक बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर एक बंगला टाइप का बना हुआ है, वहाँ पर 5-10 गो लड़की लोग इस तरह का काम करती है, हाई प्रोफाइल आदमी लोग आता है और धंधा करती है। तो मैंने बोला भी था, देखो साइंस से लेकर पढ़ी थी लड़की थी, मैंने बोला था कि अच्छा काम करो, तुम जो कर रहे करो, लेकिन पैसा कौड़ी जमा करके ये काम तो छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। बोला जयंत कैसे करूँ? महीना का 8-10 हज़ार होता है, अगर 8-10 हज़ार रुपये जमा करने बैठ जाऊँगी तो घर कैसे चलेगा? बोले ठीक है, कि अब कोई किसी धंधे वाली को हाथ लगाने का कितना देगा? 500 रुपये ना देगा, 10-20 हज़ार तो नहीं देगा, उतना तो पैसा होता नहीं है। तो देखो ये साइंस लेके लड़की पढ़ी लिखी, इतनी बहुत फर्स्ट डिवीज़न लाती थी जब मैं उसके साथ पढ़ता था, ये काम करने का नौबत चला आया। क्यों हुआ ये? देखिए वो पढ़ी लिखी थी, पढ़ाई लिखाई धोखा दे दिया, 3 लाख रुपये खर्चा करके धोखा मिल गया इसका ज़िंदगी में, तब ना ये काम करने का नौबत चला आया। बाप लकवा मार दिया, भाई का हाथ कट गया, तब ये काम कर रही है। तो किसी को ये सब काम करने का मन नहीं करता, चोरी चकारी करना, लेकिन करता है। अब मैं भाई हर किसी के साथ उठ बैठ लेता हूँ, मेरा आदत है। कोई चोर चक्का है कोई बात नहीं, जयंत भाई हम बोलते हैं भाई, जयंत भाई आओ ना, मेरे को रिस्पेक्ट देता है, मैं तब तक जाके बैठ रहा हूँ जब तक मेरे से अच्छा से बात कर रहा है, पूछता और कैसा चल रहा है, सब ठीक? बोले सब ठीक। ये सब क्यों नौबत है?
पढ़ाई किया इसलिए। ज़्यादातर पढ़ाई करने वाले लोग देखेंगे कि ऐसे ही गड्ढा में घुसता है। मैंने 95% लोग को देखा है। अब देखिए मैं इस मुसीबत से कैसे बच गया, थोड़ा सा दिमाग लगाया था, इसलिए ये वीडियो सब बना लेता था कि आप ये सब चीज़ से बच सको। जब 2017 का मैं बात बता रहा हूँ, मेरा जब सब दोस्त लोग पढ़ाई के लिए ग्रेजुएशन के लिए मार शहर चल गए थे, वहाँ चल गए थे, कोई दोस्त ने 5 लाख का पढ़ा, कोई दोस्त ने 6 लाख का पढ़ा, वो लोग अभी धीरे धीरे ये सब काम करने का नौबत चलाएगा, मुझे अच्छा से पता है, ठीक है ना। मैंने क्या किया ना, मैंने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने पढ़ाई को बीच में अपना छोड़ दिया था। तो मेरा DAW का पढ़ाई चल रहा था, DAW का पढ़ाई कंप्लीट किया था मैंने, लेकिन अपना बाकी का पढ़ाई मैंने छोड़ दिया था। मेरे पापा बोला था और पढ़ो, पैसा मैं दे रहा हूँ। मैं बोला नहीं, मेरे को पढ़ाना ही नहीं है, आप मेरे लिए एक जगह खरीद दो, क्योंकि मेरे को पता है जब तक मेरे पास जगह है तब तक मेरे को गलत काम करने का नौबत नहीं आएगा, तब तक मैं भूखे नहीं मरूंगा। मेरे पापा को बोला पापा मेरे लिए पहला एक जगह खरीदो। तो यकीन करेंगे मैंने पहला जगह कितना रुपये में खरीदा, आपको यकीन नहीं होगा। 2017 का मैं बात बता रहा हूँ। मैंने 2 कट्ठा ज़मीन खरीदा, पहला ज़मीन 60,000 रुपये में, 30,000 रुपये कट्ठा था, 60,000 रुपये में पहला ज़मीन खरीदा। 60,000 रुपये क्या होता है, लोग मोबाइल खरीद लेता है, लोग बाइक खरीद लेता है, लोग ग्रेजुएशन करके 1.5-2 लाख रुपये खर्चा कर देते हैं। मैंने पहला ज़मीन खरीदा 60,000 रुपये का, और मैंने वहाँ पर दीवार टान दिया। अब इतना गारंटी हूँ कि मेरे को लाइफ में कभी क्रिमिनल बनने का नौबत नहीं आएगा। मैं इतना गारंटी हूँ कि मेरे को किसी का हाथ फैलाने का नौबत नहीं आएगा। ये मैं बुद्धि क्यों लगा पाया, क्योंकि मैंने ये सब का ट्रेनिंग कर लिया था। मेरे को बहुत पहले पता चल गया था कि ये कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई में गवर्नमेंट स्कैम कर रहा है, खाली लूटपाट चल रहा है, फ़ायदा नहीं है इसका। ये मैं उस बिजनेस वूमेन के साथ रह के सीख पाया था ज़िंदगी में। तभी मैंने पापा को बोला पापा पहला जगह मेरे लिए खरीद दो, मेरे को पढ़ाना नहीं है। मेरे पापा बोले अरे तुम पढ़ो ना, क्योंकि मेरे पापा को इस सब नॉलेज नहीं था। तो भाई माँ बाप के पास बहुत सारा नॉलेज नहीं होता है। माँ बाप सोचते बच्चा को पढ़ा दूंगा लिखा दूंगा बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए। ये जितना लोग का लाइफ बर्बाद हुआ, ये लोग का माँ बाप सब बेवकूफ़ था। ये लोग को तो स्मार्ट होना चाहिए था। जब भी मैं लोग को बोलता था भाई तुम लोग अपना बैकअप बनाओ, तो बोलता था हम लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ये लो बेटा बहुत अच्छा है, अब ये लो। वही मैं आपको बोलूँगा, उस दिन एक 19 साल का लड़का मिला, मैं ऐसा बैठ रहा था, भैया आप IPL देखते, मैं उसको गुस्सा से देख रहा। मैं बोला भाई मेरे पास फालतू का टाइम नहीं बैठ के IPL देखूंगा, मैं अपना बिजनेस पे ध्यान देता हूँ। 19 साल का लड़का आकर मेरे से पूछ रहा मैं IPL देखता हूँ कि नहीं। अब अपना ज़मीन प्रॉपर्टी पे ध्यान दो कि बाप कहाँ पर पैसा फंसा रहा है क्या नहीं फंसा रहा। तो बाप को बोला पापा मेरे लिए एक जगह खरीद दो। एक बार एक ऐसे 16 साल का लड़का था, मैं सब रास्ते में चल रहा हूँ, एक कल तेरे को पता है इंडिया इतना क्या बोलते हैं रन से मैच हारा। मैं बोला ये है बेवकूफ़, ये है बेवकूफ़ का निशानी। इंडिया मैच हारा जीता मेरे को क्या लेना देना, मेरा घर आके कोई चलाता है क्या। 16 साल का बच्चा का कैसा दिमाग होना चाहिए कि इंडिया मैच हारा या जीता। उसको ना ये पता होना चाहिए कि भाई कहाँ मेरे को पैसा फंसाना है, कहाँ प्रॉपर्टी करना है। बाप को बोलो कि पापा मेरा पढ़ाई पे बाद में पैसा खर्चा करना, पहले कहीं ढंग का एक जगह कर दो कि कम से कम किसी का आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये आज 16-17 साल का बच्चा नहीं करेगा। हाँ कल इंडिया मैच आ रहा है ये लेके परेशान है। ऐसा बेवकूफ़ की तरह हरकत मत करो, कोई आके घर नहीं चलाता किसी का। ये मैंने पहला ज़मीन खरीदा, फिर मैंने दूसरा ज़मीन भी खरीदा था, ठीक है ना। दूसरा खरीद लिया, फिर तीसरा भी पापा ने कर दिया। फिर कल रात चौथा का बातचीत चल रहा था, मैंने पापा को बोला अरे पापा रहम करो, मेरे को कितना बच्चा पैदा करना है, 4 को जगह लेके क्या करूँगा। तो मेरे पास ऑलरेडी 4 जगह होने का नौबत चला है था, अभी टोटल 3 तो है कन्फर्म, और एक और मैं अपना बच्चा पैदा होने के पहले कर लूँगा। मतलब मेरा बच्चा को किसी का हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मोबाइल चोरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना मेरी बेटी होगी तो किसी का ऐसा धंधा करने का जरूरत पड़ेगा। ये सब का मैंने शुरू में ट्रेनिंग किया था। 60,000 रुपये में खरीदा 2017 में। आप खरीद के दिखाओ तो आज नहीं खरीद पाओगे, और मैं आज भी खरीद सकता हूँ। ये सब पढ़ा था मैंने ज़िंदगी में। तो स्कूल का बुक से खाली पढ़ोगे ना तो या तो गधा बनोगे, बेवकूफ़ बनोगे। अच्छा मैंने 9th क्लास में पढ़ा था सोनार का फॉर्मूला, मेरे को आज तक समझ में नहीं है मैं क्यों पढ़ाऊँ। मैं पढ़ा था एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मेरे को आज तक नहीं पता चला मैं क्यों पढ़ाऊँ। और अगर मैं ये पढ़ के सोचता ना मैं 90% लाइफ में बाबा हूँ, तो मेरा दोस्त लोग की तरह हाल हो जाता। सब मेरा दोस्त लोग फालतू है, 1200 का 1200, गिन के 1-2 ही लड़का लोग है जो लोग ऐसा बुद्धि पहले लगाए थे, वो लोग सेटल हो पाया। ये बात है। तो बस यही बोलेंगे और आगे क्या बोले, बाकी फिर आप लोग समझ लो अपना। भाई पहले ना इंसान को ये सब चीज़ सोचना चाहिए। अब बेटा 25-30 का हो जाओगे तब तुम ये सब सोचोगे कि भाई मैं हो गया हूँ 25 साल का, अब मेरे को भाई एक लड़की का जरूरत है, लेकिन मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, रोजगार नहीं है, तो बैठ के मोबाइल ना चोरी करोगे। पहले बुद्धि लगाओ, कहाँ इंडिया मैच आ रहा, कौन IPL में टीम बना रहा, वो चक्कर में रहोगे ना तो ये सब काम करने का नौबत चलेगा। इसका मैं गारंटी देता, लिख के कहीं रख लो कि जैनदास बोला था, ठीक है। अगर कोई पहले वीडियो देख लेना तो बता रहे बेटा बाप लोग का उतना दिमाग नहीं होता है। पहले बाप को पकड़ो, और ये नहीं कि पापा मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए विदेश, 2-10 लाख रुपये।
फिर इंडिया आके भी क्या मांगोगे, ठीक है। ऐसा ऐसा बेवकूफ़ी मत करना। इसलिए मेरा बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर प्ले लिस्ट है, चेक कर लो, ठीक है। और जो लड़की लोग वीडियो देख रही है, डार्लिंग बाय, ठीक है ना। हाँ अरविंद, वो तू बोल रहा था ना तेरा सर्टिफिकेट रद्दी हो गया, आज वीडियो बना डाला। हाँ तू देख डाल। हाँ सब लोग का स्टोरी बताए हूँ, फतिंगा का भी स्टोरी है, तू देख डाल, बहुत मज़ा आएगा। हाँ हाँ चल बाय। तो अरे कोई बात नहीं, रद्दी हो गया तो काम करना, रद्दी सबको बेच देना, 5 रुपये तो मिलेगा ना सर्टिफिकेट का। हाँ चलो, एक टाइम का पुड़िया का पैसा निकल गया ना, बात ख़त्म। हाँ ठीक है। और तू पीने के बाद क्यों फ़ोन करता है मेरे को यार, हट, इसको झेलो बैठ के।